देखिए, इससे पहले पढ़ा चुके हैं इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन का सिंपल फार्मूला जितना था सब बता दिया। याद रखने का टेक्निक बताए थे। डीसी याद हो तो इंटीग्रेशन का फार्मूला आसानी से याद। हर एक फार्मूले का डीसी विथ इंटीग्रेशन दोनों एक साथ पढ़ा। आज पढ़ेंगे इसका एक्स्ट्रा फार्मूला, मतलब इंटीग्रेशन शॉर्ट में कैसे बनेगा। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको हमें मौखिक बना देना है, तो इसको एक्स्ट्रा फार्मूला के रूप में समझें। तो एक्स्ट्रा फार्मूला में डीसी इसका करके दिखाएंगे, तब इसका एक्स्ट्रा फार्मूला में लिखेंगे। इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आज ही यह याद हो जाना चाहिए। तो एक बार इसके डिफाइन को फिर से दोहराते हैं। देखिए, डीसी कल जो समझाए थे डीसी, इसमें जैसे कोई फंक्शन, तो इस फंक्शन का हम लोग जैसे डीसी ले, या फंक्शन का नाम यहाँ क्या दिए, एफ एक्स प्लस सी। तो इसका डीसी क्या होता है, एफ डैश एक्स। तब इंटीग्रेशन होता क्या है, इसी का क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है, जो कि कल भी समझाए। तो देखिए, इन्वर्स प्रोसेस क्या है कि जिस फंक्शन का यहाँ डीसी लिखा गया है और इसका डीसी जितना हुआ है, उस डीसी का अगर इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो यह इस फंक्शन के बराबर पुनः वही चीज़ मिलता है, या एफ एक्स प्लस सी के बराबर। तो यह एक दूसरे का इस तरह से यहाँ डिफाइन हुआ। फिर एक बार इसी को ऐसे यहाँ से नेक्स्ट फिर देखिए, डी यहाँ लिखे साइन एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस एक्स। तो इसका क्या होगा, ये कॉस एक्स जो रिजल्ट है, इस कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन वैल्यू होगा या इंटीग्रल वैल्यू, वह क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी के बराबर। तो देखिए, फिर से आज इसी चीज़ को रिपीट करा है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। दोबारा आज फिर से रिपीट किए, लेकिन अब जो लिखने जा रहे हैं इसका सारे का सारे एक्स्ट्रा फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा फार्मूला इंटीग्रेशन का ही खाली सीरियल बार लिखेंगे। डीसी यहाँ आपको समझाते हैं। आप लोग भी अगर जानते होइएगा तो जवाब दीजिएगा डीसी, ताकि मजबूत है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन वहाँ लिखते जाए। तो डीसी सबसे पहला देखिए, आप ही से पूछा जा रहा है, आप पहले लिखते हैं डीसी में जवाब दीजिए। एक्स्ट्रा फार्मूला बनाना इंटीग्रेशन का, तो यहाँ लिखे ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 बाय ए इंटू n प्लस 1 प्लस सी। ये फंक्शन लिखे और इसका डीसी इसका जानना है, इसका डीसी क्या होता है। फिर से एक बार देखिए, मिला लीजिए। यहाँ लिखे हैं ए एक्स प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 बाय ए इंटू n प्लस 1 प्लस सी का x के सापेक्ष डीसी क्या होगा। अगर जानते हैं कोई तो बताइए, और नहीं तो इसको हम समझाते हैं, नीचे फिर लिख देंगे। इसका होगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। इसका डेरिवेटिव ये हुआ, ठीक है। अगर दिक्कत है तो नीचे देखिए, करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ए कांस्टेंट है, n प्लस 1 भी कांस्टेंट है, तो इसे बाहर कर दी। तो डीसी करना किसका है, ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस 1 डी है, और यहाँ सी है, सी का डीसी क्या हो जाएगा, जी। तो अब देखिए, यहाँ डीसी का तो एक्स्ट्रा फार्मूला पढ़ाए थे, 1 बाय n प्लस 1। तो सबसे पहले यहाँ क्या ध्यान देते हैं, जो x का गुणांक होता है वह बाहर इंटू में आता है, तो a इंटू एक नंबर डीसी का जो फार्मूला है n इंटू n माइनस 1। तो n की जगह क्या है, n प्लस 1 और x की पावर, तो x की जगह क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1। तो n प्लस 1 में से 1 घटा दिए, तो 1 1 कैंसिल n हुआ। तो यहाँ देखिए, ए कट गया, n प्लस 1 भी कट गया, रिजल्ट क्या आया, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। तो यह इसका हो गया डीसी। तो जब इस फंक्शन का इतना वैल्यू का डीसी ये हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि इसका इंटीग्रेशन
तो देखिए किसका इंटीग्रेशन, तो ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन बाय ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी। देखिए यही वह इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला जो एक्स्ट्रा फार्मूला के रूप में, जिस तरह x की पावर n का इंटीग्रेशन फार्मूला लिखे थे जनरल में कल पढ़ाए थे, आज एक्स्ट्रा फार्मूला में सबसे पहला यहीं से प्रारंभ होगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस वन बाय ए इंटू एन प्लस वन प्लस सी। अब देखिए सवाल उठता है इसे याद कैसे रखा जाए। तो जिस तरह डीसी में समझाए थे, इसका अलजेब्रिक एक्सपेंशन के आधार पर लीनियर हो, रैखिक बहुपद हो, तो उस तरह से इसको भी अब एक बार सोचिए क्या क्या बोल रहे हैं, इसे गौर कीजिए। देखिए x की पावर n का, जैसा कि यहाँ मान लीजिए फिर एक बार लिखते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या लिखा है, x की पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस। यहाँ भी वही चीज़ है, सिर्फ आपको क्या समझना है कि जहाँ ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ ऐसे समझना है x, ठीक। और इसमें डिफरेंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट। डीसी में भी x के कोफिशिएंट्स को गौर करते थे, तो डीसी में x के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई में लिखते थे, और यहाँ इंटीग्रेशन में x के जो कोफिशिएंट्स है इसको डिवाइड में, भाग में लिखेंगे। तो x का देखिए जो गुणांक है वह भाग में लिखे, यहाँ वन बाय ए नीचे लिख दिए। उसके बाद ए एक्स प्लस बी को डीसी में भी क्या समझते थे, x, तो इसे भी समझिए x है, तो यहाँ x की पावर n प्लस वन। तो x मतलब क्या, ए एक्स प्लस बी, तो देखिए n प्लस वन, और यहाँ फिर क्या है बाय n प्लस वन। तो यही फार्मूला यहाँ भी है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि x का कोफिशिएंट को भाग करेंगे कब, जब यह लीनियर फॉर्म में रहेगा तब। यहाँ इस फॉर्म में लीनियर रहेगा तब इसका इंटीग्रेशन ये है। तो इस पर कुछ और सवाल भी बता देते हैं ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, इसमें नहीं फंसिएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल भी इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसा कि यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है 2x माइनस 3, इसका पावर लिख दिए 5d है, इसका इंटीग्रेशन करना है। वह भी हमें क्या करना है, बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी में लिखना, छोटा में। नहीं तो इसका दूसरा तरीका है कि बायनोमियल के थ्योरम के अनुसार इसे एक्सपेंड कर देंगे। दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसे बना देंगे, अर्थात इस फॉर्मूला को भी डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से नहीं किए, इसे हम लोग हीट एंड ट्रियल मेथड से बनाए। हीट एंड ट्रियल मेथड का मतलब हुआ कि हम ये देखें कि ए एक्स प्लस बी की होल पावर n कौन सा टर्म का डेरिवेटिव था, तो वह एक्सपेरिमेंट किए, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव आया ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। ये जो मेथड से समझा इसे बोलते हैं हीट एंड ट्रियल मेथड। इसे हीट एंड ट्रियल मेथड से आपको करके दिखाए, जबकि इसे डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी सिद्ध किया जा सकता है, वह भी बताएंगे। लेकिन अभी पहले समझिए, हल्का हल्का माइंड में बैठाइए, इसका भी इंटीग्रेशन तोड़ना। तो कल x की पावर 5 था, तो वो तो कल बनाए थे, अच्छे से जान रहे हैं। तो आज भी समझिए वही है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर कीजिए। देखिए हमें फोकस करना है x के कोफिशिएंट्स पर। यहाँ x का कोफिशिएंट्स क्या है 2, तो हमें 2 यहाँ डिवाइड में लिखना है, यहाँ भाग, ठीक। इसे क्या समझना है x, तो फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो x मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 की पावर, तो 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 बाय 6 प्लस c। यही हो गया इसका इंटीग्रेशन। देखिए बहुत ही आसानी हो गया, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं इसमें दिक्कत नहीं होगा। यह हुआ सबसे पहला नंबर का जो एक्स्ट्रा फार्मूला लिखे, उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल यह समझाए। फिर इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे हो सकता है कि यहाँ 1/5x
माइनस यहाँ √3 ही लिखा रहे और इसका पावर यहाँ पर 10 ही लिखा हुआ, कुछ भी रह सकता है पावर, तो उस तरह से इसे हम सेट करें। तो यहाँ भी समझना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, सबसे पहले x का कोफिशिएंट्स पर ध्यान दीजिए। x का कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ 1/5, तो 1/5 भाग में जाएगा, तो 1/ यहाँ क्या लिखेंगे 1/5। ये क्या है लीनियर, तो लीनियर है तो यहाँ 1/5x माइनस √3, इसका पावर कितना हो जाएगा 10 है, तो कितना हो जाएगा 11, और बट्टे यहाँ भी क्या हो जाएगा 11 प्लस c। तो इसको फ्रेश करेंगे तो 1 में 1/5 से भाग देंगे तो ये 5 बन जाएगा, तो 5 यहाँ 11 है, तो 5 क्या हो गया 11 इंटू यहाँ 1/5x माइनस √3 की पावर 11 प्लस c। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और भी कुछ छोटा छोटा और भी रिवीजन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 3x माइनस 1 की पावर 2 ही है, छोटा कर दी, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे तोड़िएगा, इसे एक तरह से ऐसे भी तोड़ा जा सकता, इसे a माइनस बी होल स्क्वायर है, पहले एक्सपेंड कर देंगे और तब भी अलग अलग पद को इस पर लिख करके इसका तोड़कर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसा भी इसका टेक्निक है, या इस तरह से बनाएंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 यहाँ भाग में लिखे। अब यहाँ क्या लिखाएगा 3x माइनस 1, इसका पावर 1 जोड़ देंगे तो 2 प्लस यहाँ 1, यहाँ भी 2 प्लस 1 प्लस c। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ 1/3 इंटू 3x माइनस 1 की पावर 3/3 प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसके जगह यहाँ 9 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1/9 3x माइनस 1 की होल पावर 3 प्लस c। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन बनता है। फिर देखिए सिंपल सवाल फिर दोबारा लिखते हैं। यहाँ लिखे 2 माइनस 3/7 x, इसका पावर लिख दिए 3। तो इसको एक तरह से ऐसे भी इसको बनाया जा सकता, इसे a माइनस बी का होल क्यूब पर तोड़ देंगे, ये जोड़ घटा के रूप में बदल जाएगा और तब इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। तो थोड़ा इसके अपेक्षा बड़ा होगा, और अगर इस तरह से एक्स्ट्रा फार्मूला के आधार पर बनाएंगे तो देखिए कितना फास्ट बनेगा। तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ -3/7, तो ये हो जाएगा 1 में -3/7 से डिवाइड करेंगे और 1 नंबर का फार्मूला के आधार पर इसे तोड़ेंगे। तो 2 - 3/7x, इसका पावर हो जाएगा 3 + 1, अब बाय क्या हो जाएगा फिर 3 + 1। तो अब इसे प्लस c इसमें लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7/3, ये भाग होगा उलट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 3/7x की होल पावर 4/4 प्लस c। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -7/4 इंटू 2 - 3/7x की होल पावर 4। ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। और देते हैं ताकि और हो सकता है कि यह ऐसा ही प्रश्न आपको आए, जैसे यहाँ लिख दिए रूट 2x - 3। वैसे तो इसका इंटीग्रेशन याद भी किए हैं, प्रैक्टिस भी किए हुए हैं, क्या होता है डायरेक्ट भी लिख देंगे, लेकिन करके ही दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसे क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देना। तो यहाँ हो गया जैसे 2x - 3, इसका होल पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो यह इसी मॉडल का प्रश्न हुआ यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ क्या ध्यान रखेंगे x का गुना, तो x का गुणांक क्या है यहाँ 2, तो ये 1/2 2 से डिवाइड हो गया। अब 1 नंबर फार्मूला, तो 2x - 3 की पावर यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 + 1 बाय यहाँ 1/2 + 1 प्लस c। बस अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हुआ 1/2 इंटू यहाँ 2x - 3 की पावर, इसको एलसीएम लेके जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 3/2, इसे भी एलसीएम लेके जोड़ दीजिए तो ये हुआ 3/2 प्लस c, यही हुआ इसका वैल्यू।
तब इसे हम लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 2 कट गया, तो ये हो गया 1/3, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ हो गया 2x माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस c। आसानी से इसे बना सकते हैं ना। रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर याद है, जैसे रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस c। अगर ये भी याद है तो उस पर भी इससे और इससे शॉर्ट में बन जाता। रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद रखने पर ये जितना बड़ा हुआ है इससे भी शॉर्ट में, अर्थात एक के लाइन में बन जाता। लेकिन यह डिजाइन समझा है, इस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। यह हुआ पहला नंबर का फॉर्मूला। इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स। तो इसमें जैसे पावर 2 हो, पावर 3 हो, तो एक से एक्सपेंड करके भी बना सकते हैं। और जब पावर 3 से ज़्यादा हो तो उसको एक्सपेंड करने में क्या होता है, कठिनाई होता है, बड़ा टर्म आता है। तो ऐसी अवस्था में हम लोग यही शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे। और इस फार्मूला को अगर डिस्प्लेसमेंट से बनाएंगे तो ये इससे अगला वीडियो में होगा, या पहले इसको बताते हैं, एक चीज़ अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा तब इसका फिर दूसरा समझाएंगे, नहीं तो एक ही बार में फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो। इसमें और कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो और भी इसका एग्जाम्पल ऐसे दिया जा सकता है। जैसे ऐसे टाइप का एक और लिखते हैं, एक्सपेंड वाला जो समझा है वैसा भी समझाते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए लिख दिए 2x माइनस 3 का होल पावर 2, तो इसका होल पावर 2 है। तो इस तरीका से अगर बनाएंगे तो ये तो समझ गए इसका क्या होगा आंसर। जैसे इंटीग्रेशन लिख ही देते हैं, पहले सबसे पहले x का गुणांक बाहर, तो ये इंटू में भाग में आया 1/2। अब क्या होगा, यहाँ 2x माइनस 3 का पावर यहाँ 3/3 प्लस c। ये 1 सेकेंड में लिखा चला गया। ये बात सबसे छोटा, और बड़ा से थोड़ा बनाएंगे डिफरेंट करके इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए इसे a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2x इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 12x प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ऐसा इसका हम लोग स्टेप लिखे, मतलब 2 जो पावर में था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे एक्सपेंड कर। अब इसका इंटीग्रेशन लिखना है, तो ये जो बताए थे जब जोड़ में लिखा हो तो इसे कई स्टेप में हम जोड़ घटा के रूप में अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे अलग अलग कर दिए। 4 यहाँ लिखे dx, यहाँ माइनस 12, यहाँ हो गया x dx, यहाँ प्लस 9, तो यहाँ हो गया डी। अब देखिए याद होगा एक्स स्क्वायर का, ये तो अच्छे से आप जान रहे हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x³/3 होगा, 1 नंबर फॉर्मूला। माइनस 12 एक्स है तो एक्स का क्या हो जाएगा, x²/2, 1 नंबर फॉर्मूला। और यहाँ dx है, dx का क्या होता है x, कई बार बोलते गए थे dx तो x प्लस सी, dy तो y प्लस सी, dz तो z प्लस सी, और इसमें कोई एक कांस्टेंट जोड़ के, यही चीज़ हुआ यहाँ। इसका अर्थ एक ही है। इसको अगर a माइनस बी होल क्यूब पर एक्सपेंड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, या इसी को अगर ऐसे फैक्टराइज करेंगे तो 2x माइनस 3 की होल पावर 3 में आ जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, तो ऐसे भी एक्सपेंड करके बना सकता है इसे। लेकिन जब एक्सपेंड होने लायक रहेगा तब तो एक्सपेंड करेंगे, और जब पावर इस पर ज़्यादा होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 50 होगा, तब तो फंस जाएंगे। तो काम क्या देगा, यही देगा। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा फार्मूला बहुत काम का है, इसे अवश्य याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। उदाहरण दिए समझ में आया ना, बहुत सारा एग्जाम्पल। फिर डीसी आपसे पूछा जा रहा है, उसका डीसी का जवाब दीजिएगा। एक्स्ट्रा फार्मूला देखिए फटाफट अब बनते जाएगा, तब उदाहरण भी फिर एक आध दुगा डालें। तो एक डीसी फिर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए ये तो हुआ ax वाला। अब इससे पहले ई वाला ही लिखते हैं। देखिए डी ई की पावर mx बाय m प्लस सी। ये जो लिखा जा रहा है डीसी से हीट एंड ट्रियल मेथड का है, तो इसी अनुसार
यहाँ पता करते हैं कि इसका डीसी क्या होगा। बताइए क्या होगा। e की पावर mx, पावर mx। अगर कंफ्यूजन है तो देखिए करके बताते हैं। यहाँ क्या है, 1/m कांस्टेंट है बाहर, तो डी ई की पावर mx बाय डी एक्स, आई तो कांस्टेंट है इसका डीसी 0, तो ये 1/m तो रहेगा ही रहेगा। ई की पावर mx का डीसी, ई डीसी में एक्स्ट्रा फॉर्मूला ना पड़ा है, x का जो गुणांक है क्या होगा बाहर, ई की पावर x का ई की पावर x इन होता है, m कट गया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ई की पावर mx होगा, हुआ। तो जब ये बात है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। तो देखिए इसका एक्स्ट्रा फॉर्मूला है इसका, ई की पावर mx, ई की पावर mx का यहाँ इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ ऐसे भी ट्रिक है याद रखने का, ये भी याद रखे, ये तो हीट एंड ट्रियल से समझा के लिखे, ये तो कंफर्म हो गया कि इसका ही होवे करेगा। यहाँ शॉर्टकट में देखिए, जब यहाँ x की जगह कोई लीनियर टर्म दिया हो तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो भाग में लिखते हैं, तो 1/m। ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x, तो यहाँ mx है प्लस c। यह हो गया इसका एक्स्ट्रा फॉर्मूला। ठीक है, अब इस एक्स्ट्रा पर एग्जांपल देखिए, फटाफट इसका इंटीग्रेशन बताइए। जैसे e की पावर 2x dx लिखा है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ई की पावर 2x प्लस c होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, e की पावर 3x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/3 e की पावर 3x प्लस c। देख लीजिए हो जाएगा। e की पावर -5x dx लिखे तो क्या आ जाएगा, -1/5 e की पावर -5x प्लस c। ये आसानी से हो जाएगा, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं आएगा। और भी यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं, e की पावर यहाँ लिख दिए x/2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2 e की पावर x/2 प्लस c होगा, भाग हो जाएगा, उलट जाएगा। इसमें देखिए इसी तरह क्या हो जाएगा, तब 1/-1/3 e की पावर -x/3 प्लस c, यहाँ क्या हो जाएगा तब, -3 e की पावर -x/3 प्लस c। तो देख लिए इस तरह का एक्सपीरियंस बन गया आपका भी। इसका भी जवाब थोड़ा अच्छा से दीजिए। तो डीसी का e की पावर mx प्लस n बाय यहाँ लिखे n प्लस c, यहाँ दिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बिना डीसी किए ही डायरेक्ट समझाया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ e की पावर mx प्लस n dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/m इंटू ई की पावर mx प्लस n प्लस c। बिल्कुल क्लियर हो गया, आसानी से इसका इंटीग्रेशन है। उदाहरण भी इसका और एक दो पढ़ लेते हैं। देखिए ये तो बुक में ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में देखे थे, पूछा गया है पिछले साल। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x प्लस 3। तो इसका क्या हो जाएगा, x का गुणांक सबसे पहले भाग में करेंगे, तो यहाँ 1/2 ई की पावर क्या आ जाए 2x प्लस 3 बन गया इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ई की पावर जैसे 3x माइनस 1 लिखे, यहाँ डी है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3 ई की पावर 3x माइनस 1 प्लस c। कोई दिक्कत। फिर e की पावर यहाँ जैसे लिख दिया 1/2x प्लस 1 dx, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 में 1/2 से भाग देंगे, जैसा कि 1/2 e की पावर 1/2x प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या आ जाएगा 2 e की पावर 1/2x प्लस 1 प्लस c। ये इसका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जवाब दीजिए। तो आप लोग यहाँ 1 माइनस x/7 dx बोलिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरह से इसका भी समझ में आ गया।
तो अब डीसी इस तरह से करने का तरीका मैच कर गया। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला खाली इस तरह से लिखते हैं डायरेक्ट। इसका एक्स्ट्रा फॉर्मूला आप डायरेक्ट डीसी नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते जाते हैं। अब यहाँ जैसे देखिए 1/x वाला समझिएगा, तो यहाँ dxy यहाँ लिखे x माइनस 1, dxy x माइनस 1। तो इसका क्या आ जाएगा, सीधा log x माइनस 1 प्लस c। आसानी से हो जाएगा। ऐसा टाइप का जब भी रहेगा तो 5 नंबर में इसी में जनरल फॉर्म लिख करके तब फ्रेश कर देते हैं। नीचे अगर इस तरह से रहे ax प्लस माइनस b, तो इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा, x का कोफिशिएंट 1/, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, a है, और ये क्या है 1/x की तरह काम कर रहा है। तो 1/x की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ हो गया log ax प्लस b प्लस c। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो इसका इंटीग्रल एक दो तोड़ के दिखाते हैं, देखिए आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए dxy अगर कहीं लिखा है x माइनस 2, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत स्पीड में लिख देंगे तुरंत, log x माइनस 2 प्लस c। जैसे यहाँ इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा log x माइनस 3 प्लस c। और इसमें गुणांक वाला भी एक दो दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2x माइनस 3, तो सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है 2 ये भाग में लिखे, तो यहाँ गया 1/2 log, यहाँ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस c। ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में आएगा ऐसा डिजाइन वाला फॉर्मूला, लेकिन किस में, तब ये याद दिला देते हैं एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 में ऐसे डिजाइन का सवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो देख लीजिए काटो उल्टा भी। जैसे यहाँ dxy यहाँ लिख दिए 1 माइनस यहाँ लिख दिए 3 है, तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा -1/3 और log यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3x प्लस c। देखिए खाली 1/x पर खेल किए, 1/x का log x होता है, सिर्फ ध्यान क्या रखना x का कोफिशिएंट सिर्फ भाग में आ गया। तो इस डिजाइन का यहाँ भी फॉर्मूला लिख दिया गया। अब इस तरह का जब यहाँ समझ में आ गया, तो अब देखिए टिर्गो में भी इसी तरह से समझते। टिर्गो में यहाँ क्या लिखाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ लिखे साइन, तो साइन यहाँ लिख दिए mx लिखिए या ax लिखिए, बात बराबर है। तो साइन का यहाँ इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस। तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट, तो यहाँ गया 1/m और यहाँ क्या आ जाएगा -cos mx प्लस c। बन गया इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद है। इस पर भी एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन देखिएगा तो देखिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x। अब जैसे यहाँ है तो इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो साइन का क्या हो जाएगा, तो -cos 2x और x का गुणांक देखिए तो /2 प्लस c। या पहले गुणांक लिख दीजिए तब लिखिए, या ऐसा स्टाइल में लिखने पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि इसी को अगर लिखा जाए तो ऐसे स्टाइल लिखिए, थोड़ा और भी बेहतर होगा। जैसे -cos यहाँ mx/m प्लस c, बहुत स्पीड हो जाएगा। तो इस तरह उदाहरण में दिखाए। अब कुछ फार्मूला और सब यहाँ देखिए इसका भी। जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन यहाँ लिख दे mx प्लस n dx, तो इसका क्या हो जाएगा -cos mx प्लस n/m प्लस c। तुरंत ये फार्मूला याद हो गया। नेक्स्ट इसी तरह देखिए cos mx dx, तो इसका क्या हो जाएगा sin mx/m प्लस c। तुरंत बन गया। सिर्फ गुणांक पर ध्यान रखना है, भाग में चला जाएगा। तो इस पर उदाहरण ढेर देंगे, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे cos यहाँ mx प्लस n dx, तो क्या हो जाएगा यहाँ sin mx प्लस n/m प्लस c। इसी तरह से 10 में भी आइए, तो 10 का डिसुदा सेक था, तो यहाँ क्या हो जाएगा sec² mx dx
तो इसका क्या हो जाएगा 10 mx/m प्लस सी। तो याद हो गया होगा ऐसे टाइप का, खाली एक्सपीरियंस बनाना था। फिर देखिए सेक स्क्वायर mx प्लस माइनस दोनों में कोई हो n, तो क्या आ जाएगा फिर 10 mx प्लस n/m प्लस सी। आसानी से ये सब याद हो गया होगा। पूर्ण करिए देगा। इसी तरह यहाँ कॉसेक स्क्वायर mx dx, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट mx/m प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ कॉसेक स्क्वायर mx प्लस n dx, तो माइनस कॉट mx प्लस n/m प्लस सी। ये फुल्ली इस तरह से एक्सपीरियंस बन गया हो। अब कुछ एग्जाम्पल में यहाँ भर देते हैं, पूर्ण हो जाए। जैसा देखिए इंटीग्रल ऑफ यहाँ निकालना हमें साइन 2x डी, तो क्या हो जाएगा इसका साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x, x का गुणांक 2 प्लस। देखिए कितना स्पीड बना। फिर दूसरा जैसे cos 3x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन लिखना है, तो cos का क्या होता है साइन, तो साइन 3x, x का गुणांक 3 प्लस। देखिए बहुत स्पीड बना। इसी तरह फिर क्वेश्चन cos यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस 5 dx, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 3x माइनस 5, x का गुणांक 3 प्लस। देखिए कितना स्पीड बना। दूसरा सेके में ले जाइएगा, तो मान लीजिए सेक स्क्वायर 7x dx, तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो 10 7x/x का गुणांक भाग में कर दिए 7 प्लस सी। इसी तरह देखिए जैसे सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन लिखना, तो पूरा एकदम फुल स्पीड लगाए। सेक का क्या होता है 10, तो 10 7 माइनस 4x, x का गुणांक क्या है -4, तो बाय -4 प्लस। ऐसे ही इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा फार्मूला के आधार पर बिल्कुल स्पीड बनाना है, और ऐसे ही एक्सपीरियंस बनाएंगे इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।